हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर के परमार सर में। आज की इस वीडियो में हिंदी के टॉपिक समाज के बारे में बात करेंगे। समाज कक्षा 6 से कक्षा 12 तक महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में 2 नंबर या 3 नंबर का आता है और आगे भी ये समाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं समाज की ओर कि समाज किसे कहते हैं। तो समाज की परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों को संतृप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समाज कहते हैं। तो समाज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को संतृप्त करके करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समाज कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास रचना में 2 पद होते हैं। समास रचना में कितने पद होते हैं? 2। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। तो पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास समस्त पद कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि समस्त पद किसे कहते हैं, तो आपको ये उत्तर लिखना है। आगे लिखा है, समास के कितने प्रकार होते हैं, ये हम नीचे जानेंगे और इसका विस्तृत जानकारी भी नीचे दी गई है। तो अब समास के कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, तो रसोई घर। राजा का पुत्र, राजपुत्र। नील और कमल, तो नील कमल। समास के पद और उदाहरण सहित समास के प्रकार एवं संबंधित नीचे जानकारी दी हुई है। नीचे जानकारी दी है, हम देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहले भेद को अविभाव समास कहते हैं, दूसरे को तत्पुरुष समास कहते हैं, तीसरे को क्रमधारी समास कहते हैं, चौथे को द्विगीय, गलत लिखा है द्विगु, द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास, ये गलत है, इसे भी द्वंद्व समास कहते हैं। छठा है बहुवीर्य, छठा समास है बहुवीर्य। तो अब हम चलते हैं अविभाव समास की ओर। तो अविभाव समास, तो अविभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद अवयव प्रधान हो उसे अविभाव समास कहते हैं। जैसे कि 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब ये प्लस है इससे पहले का, तो इसमें क्या होगा? अवयव हो गए। तो अवयव, इसमें अवयव पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता। तो अवयव का परिभाषा क्या है? लिंग वचन या कारक में किसी प्रकार से अवयव नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है, वो एक जैसा रहता है। यदि एक शब्दों की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयोग हो, वहाँ अविभाव समास होता है। तो अब हम देखते हैं अविभाव की समास की पहचान कैसे करते हैं। क्या पहचान? तो पहले पद में क्या होना चाहिए? पहले पद में क्या होगा? या तो अनु होगा, प्रति होगा, भर होगा, यथ होगा, आ होगा, हर होगा इत्यादि होता है। तो इसके उदाहरण भी हम देखते हैं। जैसे यथा, कि देखो यथा आ गया, यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रति वर्ष, तो हर वर्ष। घर घर, तो प्रत्येक घर। रातों रात, रातों रात, तो रात ही रात में। आगे है आमरण, मृत्यु तक। यथा काम, तो इच्छा अनुसार। ये है हमारे अविभाव समास, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। तो देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रदान होता है। इसमें तत्पुरुष में कौन सा पद प्रदान होता है? ये बाद का इधर वाला पद प्रदान होता है, मतलब उत्तर पद। और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रदान होता है, यानी उत्तर पद प्रदान होता है। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे जैसे सिंकराबाद, यानी सिंकर द्वारा आबाद, सिंकर द्वारा आबाद। अगला है उदाहरण मदमत, यानी माद से मत। आगे है रोग मुक्त, रोग से मुक्त। देव आलय, तो देव का आलय, ये है, ये हमारा क्या है? कारक है। आगे है शरणागत, तो शरण में आगत। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो हम चलते हैं पहले भेद की ओर। तो पहला भेद है कर्मधार्य, क्रम तत्पुरुष, क्रम तत्पुरुष। इसमें सामासिक शब्द में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण जैसे कष्टभोगी, तो कष्ट को भोगने वाला, कष्ट को भोगने वाला। कर्ता ने कर्म को, तो ये इसका कारक चिन्ह क्या है? को, क्या है? को, तो ये को सिपा है। फिर है अगला उदाहरण है देवगत, तो देव को गत। अगला है गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, सभी में आपको को दिखेगा। अगला है ग्रामगत, तो ग्राम को गया हुआ। आगे है
जेब कतरा, तो जेब को कटने वाला। अगला है करण तत्पुरुष, इसमें सामासिक शब्द के कारण कारक की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण जैसे तुलसी कृत, क्या तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा, कृत का अर्थ होता है रचित, क्या होता है रचित। आगे है मन सहा, मन से सहा यानी करण, करण कर्ता ने कर्म को करण से यानी अलग होना, तो द्वारा या से दोनों आ सकते। अगला है रस भरा, तो रस से भरा। अगला है व्याकुल, तो भे से आकुल। फिर अगला है सूर्य रचित, तो सूर्य द्वारा रचित। अगला है हमारा, अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें सामासिक शब्द में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप होता है। तो संप्रदान कारक के लिए क्या होता है, कारक चिन्ह क्या है, के लिए। तो हम देखते हैं पहला उदाहरण इसका, सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास है। फिर अगला उदाहरण राह खर्च, राह के लिए खर्च। संदान घर, घर संदान के लिए घर। गौशाला, गो के लिए शाला। अगला है इसका अपादान तत्पुरुष, तो अपादान तत्पुरुष किसे कहते हैं, अपादान तत्पुरुष में इसमें सामासिक शब्द में अपादान कारक विभक्ति का लोप होता है। जैसे भवतारक, तो भव से तारक। दूरागत, दूर से आगत। धनहीन, धन से हीन। फिर है पाप मुक्त, पाप से मुक्त यानी इसमें अलग होना, यानी अपादान से। इसमें इसका कारक चिन्ह क्या है, मतलब से आए तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। जैसे जलहीन, तो जल से हीन। अगला है संबंध तत्पुरुष समास, इसमें सामासिक शब्द में संबंध कारक की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण के लिए राजकुमारी, तो राजा की कुमारी। देशवासी, तो देश के वासी। फिर है राज दरबार, राजा का दरबार। गृह स्वामी, गृह स्वामी, घर का स्वामी। अगला है पराधीन, क्या है पराधीन, तो पर से अधीन। इसका अगला है तत्पुरुष का अगला प्रकार है, अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें सामासिक शब्द में अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण के लिए दानवीर, दान में वीर। आप बीती, आप पर बीती। फिर है नरोत्तम, तो नर से उत्तम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। अगले समास की बात करते हैं कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समाज में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का योग होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुक्त, यानी इसका पहला पद क्या होगा, विशेषण, पहला पद होगा विशेषण। तो चंद्रमुख, चंद्रमुख। महात्मा, महान है जो आत्मा। देह लता, तो देह रूपी लता। नव युवक, युवक नव है जो युवक। आगे है नील गगन, तो नीला है जो गगन। अगला समास है हमारा द्विगु समास, तो द्विगु समास किसे कहते हैं, यदि कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर कर्मधारय नहीं, यहाँ पर द्विगु है। क्या है, द्विगु है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। 9 निधि, 9 निधियों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। आगे चलते हैं हम, अगला है हमारा द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी इसमें दोनों ही प्रधान पद होते हैं जो प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। इसमें किसी भी पद की गौण नहीं होती। इसमें शब्दों में का विग्रह करने पर और अथवा या एव का प्रयोग होता है। इसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ये गलत है, द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण, इसके कुछ उदाहरण है, जैसे माता और पिता, तो यहाँ पर क्या आ गया, और आ गया। अन्न जल, अन्न और जल। लाभ और हानि, तो लाभ और हानि। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। तो अब आपको समझ में आ गया कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, यानी दो शब्दों के मध्य और अथवा पर
आदि यहाँ एवं आय प्रयोग होता है तो उसमें द्वंद्व समास होता है। अगला है हमारा बहुवीर्य समास। तो बहुवीर्य समास किसे कहते हैं? समास में आय पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो, ये पदार्थ पद की प्रधानता हो तो उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होता है। अर्थात बहुवीर्य समास में दोनों पद पूर्व और उत्तर पद में से कोई भी एक प्रधान न होकर कोई अन्य अर्थ की प्रधानता दर्शाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे दीर्घ वाहु, दीर्घ है वाहु जिसका, महावीर माने जो वीर, गिरधर गिरी को धारण करने वाला, प्रधानमंत्री मंत्रियों में जो प्रधान, निराचर निशा में विचरण करने वाला। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी लोग इसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।